दैनिक जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। अजमेर संभाग के नेताओं से आज 1-to-1 संवाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कर रहे हैं। नेताओं से जमीनी हकीकत पूछी जा रही है, सरकार रिपीट करने को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं और वर्तमान विधायकों से सरकारी योजनाओं का हाल भी पूछा गया है। पूर्व विधायकों से पूछा गया कि आपको टिकट देंगे तो कैसे जीतेंगे। कई नेताओं ने सोशल इंजीनियरिंग बताई, अपने पक्ष में सरकार की योजनाओं की गारंटी को भी बताया है कि सरकार इन योजनाओं के बलबूते फिर से रिपीट होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे बाबूलाल का हम रुख करेंगे। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही। बाबूलाल, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के खेमे में? आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। जी, सुबह से ही फीडबैक लिया जा रहा है, 1-to-1 संवाद हो रहा है और जो विधायक हैं वो भी मिल रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मेरे साथ मुकेश भाकर हैं, जो अभी अभी मिल करके बाहर आए। मुकेश भाकर जी, क्या क्या बात हुई और किस तरह से आपने फीडबैक दिया है आपके इलाके का? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में एक नई प्रक्रिया का, नए चुनाव लड़ने की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उसी का ये हिस्सा है कि स्क्रीनिंग का समय पर गठन हो जाना, मेंबर्स आकर जयपुर में दिल्ली से यहाँ आकर जो अपना सर्वे ले रहे हैं, लोगों से राय मशुरा कर रहे हैं, इसका पार्टी को फायदा मिलने वाला है। और हम लोगों से कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे चुनाव जीतें और क्या सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और क्या धरातल पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? किस तरह से महसूस किया आपने जमीनी हालात को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो हर बार माहौल कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है और उसके बाद जो बनता है, वो मुझे नहीं लगता कि वो माहौल है इस बार जनता में। एंटी इनकम्बेंसी एक जो माहौल स्वतः ही जो पैदा होता है एक विधायक या जीते हुए प्रतिनिधि के पक्ष में, वो बात अलग है। लेकिन पार्टी और किसी तरीके की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात भाजपा करती है या जिस तरह का हर चुनाव में देखने को आता है, वैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल है और मैं समझता हूं कि जो जिस प्रोसेस से एक समय पर ये चालू कर दिया गया है टिकट वितरण का, इससे पार्टी को फायदा मिलेगा और अच्छे लोगों को पार्टी चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी ने बहुत मुश्किलें झेली है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, गुटों में पार्टी बटी रही। अब क्या यूनिटी आ जाएगी चुनाव के वक्त में जब टिकट बटेंगे तब? देखिए, गुट हमारा आला कमान जो तय करता है वही गुट है, और जब सब चीजें बैठ के तय हो चुकी है और उसके बाद आप ये देखोगे कि जो भाजपा गुटबाजी की बात करती है वो टुकड़ों में बंटी हुई है। खुद भाजपा में कितने तरह के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, कितने टुकड़े हैं, कितने गुट हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, यही एक गुट है और उनके झंडे के नीचे, उनके नेतृत्व के नीचे सारी पार्टी चुनाव लड़ी। 25 साल हो गए, रिपीट नहीं होती है राजस्थान में सरकार। क्या इस बार जादू हो जाएगा? इस बार मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी है, तो मुझे लगता है इस बार सरकार दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस पार्टी। ऐसे कौन से कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी है? जिस तरह से काम हुए हैं, लोग जो भी विधायक हैं वो अपने एरिया में एक्टिव रहे हैं, लोगों के काम करवाए हैं, और भाजपा जो विपक्ष का काम नहीं कर पाई, मुद्दों को ना बुना पाई और ना ही विपक्ष के तौर पर वो कहीं दिखी, तो मैं समझता हूँ यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल नहीं है। कॉन्फिडेंट है आपको टिकट मिलेगा भी और जीतेंगे भी? अब टिकट देना तो पार्टी के हाथ में। पार्टी ने पिछला चुनाव भी जब मेरे पे भरोसा करके भेजा, जहां 2 परिवारों का वर्चस्व था, पिछले 2-3 बार से पार्टी चुनाव हार रही थी, उसके बाद भी सबसे कठिन चुनाव नागौर जिले में मेरा था कांग्रेस के लिहाज से, और मैं चुनाव पिछला भी अच्छे मार्जिन से जीता और ये चुनाव भी अच्छे मार्जिन से जीत के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जो दावा कर रहे थे कि पार्टी मुझे कंसीडर करेगी टिकट में और मैं चुनाव पिछली बार जैसे जीता था ठीक उसी तरह से जीतूंगा। लेकिन टिकट चयन की जो प्रक्रिया है बहुत चुनौती भरी है और स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, बहुत सावचेती से टिकट का बंटवारा करना होगा और तब कहीं जाकर विनिंग कैंडिडेट जो है ना सामने आ पाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट्स पार्टी के पास में है, इसके अलावा ग्राउंड का जो फीडबैक है वो पूरा उनके पास में है और गौरव गोगोई जो है तजुर्बे वाले नेता हैं और वो सारी चीजें जानते हैं, कई इलेक्शंस में काम कर चुके हैं और जो एक्सपीरियंस है उनका वो बहुत काम आने वाला है। साथ ही पार्टी ने जिस तरह से तैनाती करी है कोऑर्डिनेटर्स की, ऑब्जर्वर्स की और कई एजेंसियां इसके साथ में समानांतर काम कर रही है, तो उनकी रिपोर्ट को भी वो मैच किया जाएगा जब टिकट का बंटवारा होगा। एक शुरुआती फीडबैक है, अभी बहुत कुछ होमवर्क होना बाकी है। लेकिन बाबूलाल, इस बार जिस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के खेमे से, उसमें दावेदारों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और विरोध वाले सुर भी उतनी तेजी के साथ उभरते दिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही आप बात कर रहे थे वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी, उससे पहले एक दिन पहले हमने देखा नागौर के अंदर मकराना में दावेदारों, मकराना के जो प्रत्याशियों की दावेदारी कर रहे हैं उनके समर्थकों के बीच में भी
लगातार धक्का मुक्की, नारेबाजी और मारपीट हुई। इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। पार्टी के नेता क्या मान करके चल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इसे अपने पक्ष में मान रही है, क्योंकि 5 साल जब कोई पार्टी सत्ता में रह जाती है तो उसके खिलाफ जो माहौल बनता है तो उसे देख के कार्यकर्ता निराश होकर बैठ जाता है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वर्कर जो है टिकट मांगने के लिए आगे आ रहा है, दावेदारों की तादाद बढ़ रही है, ये उनके लिए शुभ संकेत है, यानी कि सरकार फिर से आ रही है। इसी तरह से प्रचारित किया जा रहा है। नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि चीजें किस तरह से इन्होंने समझी और किस तरह से बदली और किस तरह से इन्होंने वक्त रहते कदम उठाए। लेकिन इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी जहां भी विरोध के सुर दिखाई पड़ रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कि देखिए माहौल हमारे पक्ष में है, टिकट मांगने वालों की दावेदारी इतनी ज्यादा है, सैलाब आ चुका है, तो ऐसी सूरत में सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो ये चीजें हैं जिसको अलग अलग तरीके से प्रचारित करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और इसी कड़ी में कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर से विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभा नहीं पाया है, ऐसे इश्यूज नहीं है, हमने इतने काम किए हैं, योजनाओं की गारंटी दी है और धरातल पर इसका असर है। यानी कि मुकेश बाकर भी जो है वो अब बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, चुनौतियां भी पेश करी हैं इन्होंने, सरकार से भी कई मामलों को लेकर इनकी अनबन रही, लेकिन सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये है कि टिकट तो पार्टी से ही मिलेगा, और टिकट पार्टी से जब आपको लेना है तो आपको पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और विचारधारा में यकीन करना पड़ता है। इसलिए मुकेश बाकर अब पार्टी के कहीं विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे, और उनको यही लगता है कि ये सही टाइम है। तमाम जो नेता हैं जो उनके साथ उन्हें भरोसा जाहिर करते हैं वो जो है उनके साथ में खड़े रहना चाहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी अब यूनाइट होकर के एक तस्वीर दिखाना चाहती है प्रदेश की जनता को कि हमारे में भरोसा कीजिए, हम रिपीट होकर के आ रहे हैं। क्या अजमेर संभाग के जो दावेदार हैं उनसे रायशुमारी हो गई है, 1-to-1 हो गया है? अब इसके बाद किन की बारी है? जी देखिए, अजमेर के बाद में अभी तो सीकर है, बीकानेर है, जयपुर, यानी कि आज देर रात तक ये सिलसिला चलने वाला है। और सारे जो विधायक हैं इन चारों संभागों के वो आ रहे हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं, और तमाम जो और दूसरे नेता हैं जिनका फीडबैक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अगली खबर है कुचामन सिटी के इलाके से, जहां पर राणासर गांव के पास में गाड़ी से कुचल करके डबल मर्डर करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। गाड़ी सवार आरोपियों ने बाइक को टक्कर मारी पहले, और बाइक सवार 2 युवकों की जान ले ली। वहीं बाइक सवार तीसरा जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है अब, और पहले कुचामन के अस्पताल में ले जाया गया, बाद में उसे जयपुर रेफर किया गया। बाइक सवार युवक मौलासर में मेला देख करके वापस आ रहे थे, देर रात की घटना है, और इस दौरान रास्ते में राणासर गांव के पास में इनको कुचल दिया गया। डीडवाना कुचामन के एसपी प्रवीण कुमार ने रात्रि में घटनास्थल का जायजा लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुबह उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की प्राथमिक जांच में हत्या ही सामने आ रहा है, पुलिस जांच कर रही है। चला मिला था कि रात 11 बजे की कोई 2-3 घायल आदमी रोड के साइड में पड़ा हुआ है। तो हमारे जो SHO है वो मौके पे गया था, और जो उधर सीन ऑफ क्राइम को देख के उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। तो मैं भी जाके उस मौका को विजिट किया, और एक जो घायल है उनको जयपुर अभी रेफर कर दिया है हॉस्पिटल में, और 2 लोगों की मौत हो गई इस घटना में, और इनकी बॉडी जो है अभी मॉर्चरी में रखा है। ये है कि जो नवा विधानसभा के पास में जो पड़ोसी विधानसभा है वहाँ से ये बच्चे थे और वहाँ मौलासर में आए थे। तो रात को जब ये राणासर के पास में पहुँचे तो पीछे से मतलब 3 गाड़ियों ने इनका पीछा करके और गाड़ी से इनको ज़बरदस्त तरीके से कुचला, और कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। एक बच्चे का थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको मतलब जयपुर रेफर कर दिया गया। तो देखने से ये लगता है कि हत्या दिन टू दिन मतलब नवा विधानसभा में एक बढ़ रहा है, और एक हत्याओं का गढ़ बन गया है। अपराध जो है आज ये चरम सीमा पे नंबर 1 पे है। यहाँ पे आम जन को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है, बिना सोचे समझे। जैसे सब्जी काटते हैं वैसे आदमी को काट दिया जाता है, और ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ रोज़ होती आई है। अभी कुछ दिन पहले वहीं पे कोई संत महात्मा को भी मारा था, और आज ये कल रात को ये भी एक ब्लाइंड मर्डर है, जिसमें साजिश के तहत 2 को तो मार दिया गया, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है। और हम इसकी पुरजोर मांग उठाएंगे कि एक ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रशासन की कमी है और यहाँ की राजनीतिक दबाव है, उसके तहत ये काम हो रहा है। ये घटना बहुत ही दयनीय है, क्योंकि इस तरह से कुचल के मारा है, उनका अंग भंग भी
बुरी तरह से कम भी 2, 5, 10 बार उनकी गाड़ियां चला के मारी है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए, नहीं तो 1-2 दिन में ही इसका ज्यादा उग्र आंदोलन। दीग जिले के नगर कस्बे में 35 लोगों ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। करीब 3 साल पहले ये तमाम लोग 6 परिवारों के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और इसे लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें गलत जानकारी और लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था, अपनाने के लिए कहा गया था और वो सब उनकी बातों में आ गए, लेकिन सच्चाई ने उनकी आंखें खोल दी। फिर से वे हिंदू धर्म अपना रहे हैं। सभी 35 लोगों ने पूरे रीति रिवाज से यज्ञ मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। और मतलब कोई बैटिंग ना रहे थे, औरतें हर एक बात कहती हैं आप सही हो जाओगे, शादी ब्याह हो जाएंगे, कर जाए वो चुप जाएंगे, मतलब ऐसे ही बैटिंग में आकर उनके चले गए वहाँ 1-2 बार, तो हमको कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे और भी आदमी हैं जो अब दूसरे धर्म में आदमी हैं आपके धर्म के? बहुत हैं, बहुत सारे। अच्छा, बिना ऐसा कोई आर्थिक प्रलोभन नहीं दिया था क्या पर पैसे देंगे या और? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो ये बोलते हैं कि अपनी मर्जी से आओ। वहीं जैसलमेर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक तस्कर को नशे की खेप के साथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने तस्कर के पास से 5 किलो गांजा और 250 ग्राम अफीम भी बरामद की है। तस्कर का नाम है महेंद्र सिंह राजपुरोहित। महेंद्र सिंह राजपुरोहित लगातार तस्करी में संलिप्त रहा है। ये बदमाश और लगातार लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। मानवा जिले का निवासी है महेंद्र सिंह राजपुरोहित। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इस बदमाश की गिरफ्तारी की है। डीएसटी की टीम ने बताया कि बरामद हुई कार गुजरात की है। पुलिस नशे की खेप लाने और डिलीवरी कहां पहुंचानी थी इसे लेकर भी पड़ताल कर रही है। बदमाश महेंद्र सिंह राजपुरोहित अब पुलिस के कब्जे में। टीम की द्वारा सूचना मिली ट्रक यूनियन चौराया जैसलमेर के पास एनडीपीएस की सूचना मिली, जिस पर मैंने आयु में जाब्ता के मौके पर पहुंचा। महेंद्र सिंह सुनो कुपारा राजपुरोहित निवासी मालनावास के कब्जे में। मालनावास कहाँ पर है? ये बालोतरा के पास में। ठीक है। जसोल पीएस जसोल के कब्जे में 5 किलो गांजा और 250 ग्राम अफीम बरामद हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर है, अलवर जिले में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है, जिससे जिले के करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। लोगों का यह कहना है कि जलदाय कार्यालय में शिकायत के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा और इसके बाद वार्ड संख्या 24 और 29 की महिलाएं स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी और सुमन चौधरी के साथ हाथों में तख्तियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के चैम्बर के बाद धरना दे दिया। अलवर में पानी की समस्या काफी बड़ी है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए बोरिंग तो करवा दिया, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। महिलाओं को कामकाज के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर है सादुलपुर से इस वक्त की, जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। भैया मेरा तो जो जितनी भी महिला जेंट्स पुरुष जो जनता आई है ना साथ में, वो सीधा कलेक्टर चैम्बर में पहुंची है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच डूंगरपुर जिले के घाटा के गांव में डामर मिट्टी प्लांट और क्रेशर मिट्टी प्लांट को लेकर ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। लोगों का यह आरोप है कि प्लांट का मालिक नियमों का पालन नहीं कर रहा और क्षेत्र में अवैध खनन करके क्रेशर प्लांट पर गिट्टी तैयार की जा रही है, जिससे भेमई, जादेला, घाटा का गांव और पाडलिया समेत आसपास के कई गांव प्रभावित हुए हैं। स्टोन के पाउडर से सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी इलाके में बढ़ गया है और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन को की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्लांट को बंद करने के लिए कमेटी भी बनाई। 20 अगस्त को प्लांट के मालिकों और कमेटी के बीच में बैठक हुई है, जिसमें ग्रामीणों ने प्लांट बंद करने का ग्रामीणों को भरोसा भी दिया गया, लेकिन अब तक ये प्लांट बंद नहीं हुआ है। इस पर स्थानीय लोग प्लांट को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं। परिसर क्षेत्र में घाटा गांव और भेमई के मध्य में 3 क्रेशर प्लांट की स्थापना की गई है और इस क्रेशर प्लांट में कभी भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था। यहाँ पर इतनी मिट्टी उड़ रही थी, यहाँ पर इतने अवैध तरीके से ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं कि अवैध तरीके से ब्लास्टिंग के कारण से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर और आसपास के सभी गांवों में यहाँ पर जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, उसका विनाश हो गया है। भूजल स्तर नीचे चला गया है और पानी की कमी हो रही है। कुएं सूख रहे हैं यहाँ पर।
ये पूरे किसान लोग हैं यहाँ पर। तो खबरों